बिना दिन ढले कभी शाम नहीं होती, दोस्तों में कभी तकरार नहीं होती। मैं तो कहता हूँ यूं ही दोस्त, मैं तो कहता यूं ही हूँ मेरे दोस्त, कि बिना मेहनत किए कभी आराम नहीं मिलती। तो मेरे दोस्त, आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ वैद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव वाले लेसन से, क्लास 10th की बुक से, जो क्लास 10th का हमारा सिलेबस है उसकी फिजिक्स से वैद्युत धारा के कुछ चुंबकीय प्रभाव, उस लेसन से हमने आज 2 टॉपिक डिस्कस करने का निर्णय लिया है। और आज मैं वो 2 टॉपिक डिस्कस करूँगा जो वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। और ये बोर्ड परीक्षा में अगर पूछे जाएंगे ना तो 4 नंबर या 6 नंबर से पूछे जाएंगे, इससे नीचे नहीं पूछे जाएगा। और MCQ प्लस MCQ तो अलग रखो, MCQ तो प्लस होंगे ही, लेकिन जो आप 4 नंबर या 6 नंबर से पूछा जाएगा इस वाले लेसन से, अगर आपको 4 और 6 नंबर प्यारे हैं तो इस लेसन को जी लगाकर से पढ़िए, क्योंकि ये लेसन कॉन्सेप्चुअल है। ये थोड़ा डीप में तो ले जाता है, लेकिन कॉन्सेप्चुअल है। अगर शुरू का थोड़ा नहीं समझ में आया तो आगे का कुछ भी समझ में नहीं आएगा, ऊपर सब जाएगा। तो मैं आज आप लोगों के लिए ये जो एग्जाम्पल के लिए मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ, किस तरीके से जो हमारे समझ में नहीं आता है उसके लिए हम थोड़ा इसका प्रयास करेंगे समझाने का, और आप वीडियो में अंत तक बने रहिए। तो हम सबसे पहले लेकर आ रहे हैं, आप लोगों को समझाते हैं सीधे धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, क्योंकि ये थोड़ा आसान है। कर ये हमें समझ में आ गया तो ये चुटकियों में समझ में आ जाएगा। तो हम सबसे पहले अपने टॉपिक पर आते हैं और बात करते हैं कि इसमें क्या होता है। तो सीधे धारावाही चालक में इस प्रकार दर्शाया गया है कि एक कागज़ की दब्दी लेना है, एक कागज़ की दब्दी लेना है और उसमें इस प्रकार से एक वायर डाल देना है, इस प्रकार से एक वायर डाल देना है। और इस वायर को यहाँ से एक वायर ले जा करके, जैसे ये थोड़ा मजबूत वाला स्ट्रॉन्ग होना चाहिए जिसके सहारे ये रुक सके, और वहाँ से एक वायर यहाँ से लेकर के इसमें बैटरी और कुंजी जोड़ देना है। आओ बताते हैं किस तरीके से। तो सबसे पहले हमें लेना है कागज़ की दब्दी। ये ले लिया हमने कागज़ की दब्दी। अब इस पे हमें क्या करना है, अब इस पे हमें इस तरीके से एक वायर लेना है। थोड़ा बड़ा टेढ़ा मेढ़ा बनेगा, लेकिन आप समझने की कोशिश करेंगे तो आपके लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। इस तरीके से हमने एक परिपथ बना लिया जो एक सीधे धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र इसे दर्शाएगा। इससे किस प्रकार हम दर्शाएंगे कि जो हमें अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। तो हमने जो यहाँ पर दिखाया था ये एरिया इस तरीके का है, बाकी इसमें कुछ भी नहीं है कि हमें किस तरीके से दर्शाना है। हमने एक बैटरी यहाँ पर लगा दिया और एक कुंजी लगा दिया, ठीक है, रेडी, इतना सब कुछ। अब इसमें करना क्या है, चुंबकीय क्षेत्र किस तरीके से उत्पन्न करे वो हमें किस तरीके से पता होगा। तो सबसे पहले हमने कागज़ की दब्दे लिया, इस पर लोहे का बुरादा डाल दिया। इस पर लोहे का बुरादा डालने के बाद में यहाँ इस तरीके से बिखेरने के बाद में हमें ये जब इसमें चाबी में कुछ ऐसा होता है, जब हम ऑन करते हैं तब ये धारा चालू हो जाती है प्रवाहित होना, जब हम इसे ऑफ करते हैं तब धारा बंद हो जाती है। तो इसी तरीके से हम इसमें करेंगे और थोड़ा यहाँ पर लोहे का बुरादा डाल देंगे, चूड़, लोहे का जो चूड़ देखते हैं वो हम यहाँ पर डाल देंगे। अब यहाँ पर डालने के बाद में हमें ये भी पता करना है, और धारा इस तरीके से इसमें बहने लगेगी, इस तरीके से इसमें बहने के बाद में
इस तरीके से वापस यहाँ आ जाएगी। इस तरीके से इसमें धाराएं बहेंगी। आप इतना समझ लिए, इस तरीके से धारा बहेगी। लेकिन मैक्सवेल का नियम, जो मैक्सवेल का नियम है, मैक्सवेल का नियम ये कहता है कि धारा की दिशा में अंगूठा, अपने हाथ का अंगूठा कीजिए और अपनी उंगलियों को इस तरह लपेटिए तार में कि उंगलियां जिस तरीके से जहां पर अंगुलियों का डायरेक्शन जाएगा वही विद्युत चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? जब हम यहाँ पर डाल देंगे और ये इसको ऑफ करेंगे, ऑन करेंगे, तब यहाँ पर ये जो चूड़ दिख रहा है एक कुछ सर्किलाकार यहाँ पर इस तरीके से बन जाएगा। किस तरीके से? इस तरह कुछ सर्किल बनाएंगे चूड़। आपको ना यकीन हो तो ले आना चूड़ और देख लेना किस तरीके से बनेगा। इस तरीके से बन जाएंगे। हमने 2 ही बनाए हैं एग्जाम्पल के लिए, लेकिन बनेंगे यहाँ पर बहुत। अब इसे हमें पता करना है कि चुंबकीय बल रेखा है और चुंबकीय क्षेत्र किस तरीके से है, उसकी दिशा क्या है। तो हमें दिशा ज्ञात करने का मैक्सवेल का दाहिने हाथ का नियम हमें यहाँ पर यूज करना है, और दाहिने हाथ का नियम जिस तरीके से उन्होंने बताया था उस तरीके से हम कर देंगे। किस तरीके से बताया था उन्होंने? इस तरीके से, इस तरीके से उन्होंने किया था। आप समझ सकते हैं, ये हमारा वायर है, उसके ऊपर उंगलियों को इस तरीके से लपेटना है। इस तरीके से आप इस मार्कर को समझिए कि ये वायर है और इसके ऊपर उंगलियों को इस तरह लपेटना है और अंगूठे को विद्युत धारा की दिशा में रखना है, तो हमें विद्युत क्षेत्र की दिशा पता हो जाएगी। तो अगर हम यही नियम यहाँ पर अप्लाई करें, ये ऊपर को धारा जा रही है और हमें अंगूठा अपना दाहिने हाथ का अंगूठा उसी धारा की दिशा में रखना है, और जिस तरीके से अंगुलियों का जो दिशा जाएगी वही होगी। तो अंगुलियों की दिशा इस तरीके से है, इस तरीके से है, इस तरीके से। अब हमें पता चल गया कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा इस तरीके से है, यहाँ इस तरीके से जाती हैं और इस तरीके से अपना एक सर्किल बनाती हैं। ये हो गया सीधे धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, जो हमने इसी के द्वारा दर्शाया था। आप जाइए मार्केट को और एक इस तरीके से वायर लीजिए, थोड़ा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, उसके ऊपर एयर रुक सके आराम से, और यहाँ पर एक बैटरी, एक स्विच ले लेना और यहाँ पर थोड़ा बुरादा डाल लेना। उसके बाद में यहाँ पर आप कर सकते हैं इस तरीके से। अब इसकी जो है लेंथ है, जो आंसर लिखना है वो कहाँ मिलेगा? वो अभी मिलेगा, वीडियो के लास्ट में हम सब दे देंगे। ये सब पढ़ना ना पड़े इसीलिए मैंने ये सब किया है, क्योंकि वो सब याद ना करना पड़े, रटना ना पड़े, क्योंकि ये लेसन ही कॉन्सेप्चुअल है और ये जो टॉपिक दिख रहे हैं हाई फाई, ये भी कॉन्सेप्चुअल है। विद्युत धारा जो धारावाही वो परिनालिका में उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, उसमें भी उसका भी मैंने करा रखा है, आप चाहें तो वहाँ से देख सकते हैं। अब ये हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम देखेंगे दूसरे वाले को, धारावाही वृत्ताकार कुंडली के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। अब फिर हमें वही सेम आइडिया इसमें भी करना है, लेकिन इसमें थोड़ा बढ़ के करना है। ये क्या है आप देख पा रहे हैं, ये जो हमारे हाथों में है ये क्या है? यही है पूरा खेल जो हमें इसको समझाने में मदद करेगा। तो इसमें क्या है? धारावाही वृत्ताकार कुंडली के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। तो हमें धारावाही वृत्ताकार कुंडली बनाना है, तो हमें किस प्रकार से बनाना पड़ेगा? तो उसमें दिया है आंसर में भी, एक तार को मोड़कर सर्किल के रूप में तैयार कीजिए और उसे एक दब्ते में फांसिए। किस तरीके से हम बताते हैं आपको।
बन गया, ये बन गया, ये पूरा सर्किल हो गया। और यहाँ पर नीचे जो बनेगा ये हमारा परिपथ बनकर तैयार हो जाएगा। यहाँ पर नीचे एक बैटरी लगेगी और यहाँ पर एक स्विच लगेगा, बस काम हमारा हो गया। अब हमें बोर्ड पर बनाना होगा और अच्छी तरीके से इसे बताना होगा। तो हम इसको साफ करते हैं। अब हमें फिर से वही करना होगा, एक कागज़ की दब्दी लेनी, दब्दी ले लिया, उसमें 2 इस तरीके से छेद किए और उसी में इस तरीके से हमने रिंग को पहना दिया। अब दब्दी इस तरीके से है, इस तरीके से है, तो हम यहाँ तो दिखा नहीं सकते यहाँ पर, तो ये नीचे से निकलेगा। ये जो वायर है, जो सर्किल बना हुआ है, ये नीचे से निकलेगा और इस तरीके से बनाएगा कुछ। ये हमारा बन गया पूरा परिपथ। जो हमने यहाँ तैयार किया वही हमने इस बोर्ड पर छाप दिया। अब समझेंगे क्या इसमें होगा। अब मैंने यहाँ पर एक बैटरी जोड़ दिया जिसका ये प्लस है निशान और ये माइनस है। अब धारा उसी प्रकार से यहाँ पर बहेगी, ये धारा बहने लगेगी और इस तरीके से जा कर के यहाँ नीचे आएगी। यहाँ पर यहाँ से चेंज होगा, इसका मामला यहाँ से चेंज होगा, ऊपरी सिरे से चेंज हो गया। अब ये धारा जो नीचे को आएगी, अब इसका क्या मतलब होगा, कुछ निष्कर्ष निकलेगा, कुछ तो गड़बड़ है दया। तो यहाँ पर गड़बड़ कुछ नहीं है। अब यहाँ पर हमें सेम उसी प्रकार से इसी कागज़ की धब्बी पर लोहे का बुरादा डालना होगा। लोहे का बुरादा डालने के बाद में हमें यहाँ पर लोहे का बुरादा डालना होगा और इसके स्विच को ऑन कर देना होगा और धारा प्रवाहित होने लगेगी। और बुरादे के जो बुरादा हमने यहाँ पर डाला था उसके सर्किल कुछ इस प्रकार से बन जाएंगे, उसके सर्किल कुछ इस प्रकार से बन जाएंगे बहुत सारे। और बीच में एक सीधी रेखा हमें मिलेगी, एक सरल रेखा मिलेगी और उसी प्रकार से इधर भी मिल जाएंगे हमें। अब इतना तो कुछ रेडी, सब कुछ हो गया, इतना सब कुछ रेडी है। बीच में एक सीधी रेखा भी मिल गई जो हमारे आंसर में थी और वो सीधी रेखा भी मिल गई और उसी प्रकार से यहाँ पर वृत्त भी बन गए। अब हमें ज्ञात क्या करना है, वही मैक्सवेल अंकल वाला फार्मूला लगाकर और यहीं पर हमें सब कुछ दर्शा लेना है। तो धारा किस तरफ जा रही है, धारा ऊपर को, यहाँ पर देख रहे हैं आप, धारा ऊपर को जा रही। अब हमें अंगूठे को अपने लेना है धारा की दिशा में और उंगलियों को लपेटना है इस प्रकार से। अब उंगलियों को लपेटना है इस प्रकार से, तो इस प्रकार जो सर्किल बनेंगे, जो यहाँ पर सर्किल बन जाएंगे, अब यहाँ पर इस तरीके से लपेटेंगे तो सर्किल की दिशा इस प्रकार से होगी। इसी प्रकार से होगी, इस प्रकार से होगी। लेकिन एक मिनट, जब यहाँ पर जब नीचे को होगी तब यहाँ पर हमें अपने अंगूठे की दिशा नीचे की ओर, धारा की ओर लेना होगा और अंगुलियों की ड्यूरेशन बताना होगा।
अब हमें यहाँ से नॉर्थ और साउथ का भी पता चल जाएगा, किस तरफ नॉर्थ है और किस तरफ साउथ है। तो समझिए कॉन्सेप्ट को। जब घड़ी की दिशा, जब स्थिति घड़ी की दिशा में हो तब वहाँ पर साउथ होगा, अगर घड़ी की उल्टी दिशा है तो वहाँ पर नॉर्थ होगा। तो यहाँ पर देखिए घड़ी इस प्रकार से है, अब इस प्रकार से घड़ी है तो ये तो घड़ी की ड्यूरेशन में चल रहा है, यहाँ से तो ये तो घड़ी की दिशा में चल रहा है, ये चल रहा है, तो यहाँ पर होगा यस साउथ। लेकिन जब यहाँ पर घड़ी की उल्टी दिशा दर्शा रहा है तो ये होगा नॉर्थ। अब इतना क्लियर, ये नॉर्थ हो गया और ये हो गया साउथ, और ये हो गया साउथ। अब हमें ये भी पता चल गया किस तरफ नॉर्थ है और किस तरफ साउथ है। यहाँ पर जो बीच में ये रेखा मिली थी और यहाँ पर कुछ इस प्रकार से भी हमें अर्धवृत्त मिले थे, जो यहाँ पर जाकर के और यहाँ पर फिर बने होंगे, यहाँ पर फिर बने होंगे, यहाँ पर भी इस प्रकार से अर्धवृत्त बने होंगे और यहाँ पर भी बने होंगे, बीच में एक सीधी रेखा हमें प्राप्त हो गई। तो हमें नॉर्थ और साउथ का पता चल गया, ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र की पता चल गया और चुंबकीय बल रेखाओं का पता चल गया। अब यहाँ पर अगर यहाँ पर धारा की दिशा उल्टा कर दी जाए तो ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा और चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा भी उल्टा हो जाएगी। ये नोट कर लीजिए, अगर धारा की दिशा उलट देने पर यहाँ पर धारा की दिशा अगर हम बदल दें, यहाँ पर प्लस कर दें और यहाँ पर माइनस कर दें, सेल को हम उल्टा कर दें, तो यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा और चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा भी उल्टी हो जाएगी, ठीक है। अब नोट पर आता है, अब एमसीक्यू में पूछा जाता है कि बताइए हमें अगर यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र बढ़ाना हो तो हमें क्या करना होगा। अगर हमें चुंबकीय क्षेत्र बढ़ाना है तो हमें इन तारों की संख्या बढ़ानी होगी। जो यहाँ पर तार थे, इस तारों की संख्या बढ़ानी होगी। नंबर 1 हो गई तारों की संख्या बढ़ाना, ठीक, प्लस में संख्या बढ़ाना। और दूसरा पॉइंट यहाँ पर आता है, और क्या कर सकते हैं, तो एक और हमारे पास उपाय है, और हम बैटरी की पावर ज़्यादा कर दें। अगर 12 वोल्ट की बैटरी है तो हमें 24 वोल्ट की बैटरी कर देंगे, तो यहाँ पर इसकी जो सेकेंडरी वृत्त बने थे इनकी संख्या बढ़ जाएगी और चुंबकीय क्षेत्र की भी संख्या, उसका भी बल बढ़ जाएगा। ये भी पूछ लिया जाता है और ये हमारे दोनों कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए जो बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट थे। तो ये टॉपिक भी इम्पोर्टेंट है, अगर पूछे जाएंगे तो 6 नंबर में पूछे जाएंगे, 6 मार्क्स में 6 नंबर पक्के हैं। यहाँ से अगर पूछा जाएगा तो लॉन्ग वाला पूरा 6 नंबर से ये बनाना नहीं है। इस प्रकार से बोर्ड परीक्षा में ये इस प्रकार से चित्र नहीं बनाना, सिर्फ आपको समझा देना है जो हमने अभी इसी में लगा रखा है नोट्स, और मैं वहाँ पर बोल भी दूंगा, अपनी वॉइस ओवर भी कर दूंगा और आप वहाँ से और भी आसान हो सकता है आपके लिए। देखिए मैंने इस नोट्स में अपना एक लॉन्ग आंसर के माध्यम से यहाँ पर रखा है, जो आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो मैं यहाँ पर एक बार बोलकर दिखा देता हूँ, जो यहाँ पर हो सकता है कुछ मिस्टेक भी हो तो उन्हें हमें सुधारना है। एक तार को मोड़कर एक वृत्ताकार पास बनाया जाता है और फिर उसमें विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है। हम जानते हैं कि किसी विद्युत धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र तार की दूरी से व्युत्क्रम पर निर्भर करता है, यानी व्युत्क्रम माने उल्टा, अपोजिट। इसी प्रकार किसी विद्युत धारावाही पास के प्रत्येक बिंदु पर उसके चारों ओर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र को निरूपित करने वाला केंद्रीय वृत्तों का साइज तार से दूर जाने पर निरंतर बड़ा होता है। जब तार से दूर कोई सर्किल जाता है तो
बड़ा होता जाता है। तो क्या होता जाता है? बड़ा होता जाता है। जैसे ही पूर्ण वृत्ताकार पास के केंद्र पर पहुँचते हैं, इन वृत्त की छाप सरल रेखाओं में हो जाती है। जैसे हमने देखा था कि इस प्रकार के दो वृत्त बनते हैं और बीच में एक सरल रेखा है, वही यहाँ पर दिख रहा है। सरल रेखा में छाप सरल रेखा में जैसे प्रतीत होने लगते हैं। विद्युत धारावाही के प्रत्येक बिंदु से उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की रेखाएं पास के केंद्र पर सरल रेखा जैसी प्रतीत होने लगती हैं। दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम, यहाँ पर अंगुष्ठ नियम है, सॉरी यहाँ पर अंगुष्ठ नियम है, गिफ्ट हो गया गलती से, कुछ टाइपिंग में मिस्टेक हो जाती है। दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम को लागू करके इस बात की आसानी से जांच कर सकते हैं कि तार का प्रत्येक भाग चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं में योगदान देता है तथा पास के भीतर सभी चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक ही क्या हो गया क्षेत्र योगदान तथा पास के भीतर चुंबकीय क्षेत्र की रेखाएं एक ही केंद्र में होती हैं। एक ही मतलब उनका केंद्र ही एक होता है। मतलब एक वायर के पास की जो भी जितने चक्र होते हैं, वृत्त होते हैं, उनका केंद्र एक ही होता है, यानी वो सकेंद्रीय होते हैं। तो ये हमारा नोट्स हो गया। और मैंने एक टेलीग्राम चैनल भी बनाया है अपना, आप लोगों ने ही उसे बनाया है। टेलीग्राम चैनल आप चाहें तो उसको ज्वाइन कर लीजिए और वहाँ पर ज्वाइन करके वहाँ पर सारे क्लासेस के नोट्स आप पा सकते हैं। वहाँ सारे क्लासेस के नोट्स, ऑल नोट्स फ्री में ऑल नोट्स पा सकते हैं वहाँ पर। अगर वहाँ पर आपने सिर्फ इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, वहाँ पर टेलीग्राम लिखा होगा और उसी के नीचे एक लिंक होगा, उस पर आप क्लिक कर दीजिए, आप सीधे टेलीग्राम चैनल पर हमारे पहुंच जाएंगे और वहां पर ज्वाइन का बटन आएगा, आप ज्वाइन कर लीजिए और जो सारे नोट्स हैं, सारे क्लासेस के नोट्स हैं और वहां पर नोट्स आप प्राप्त कर सकते हैं। और जो प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन हैं और बोर्ड परीक्षा के पेपर हैं, वो भी हमने वहाँ पर विद सॉल्यूशन वहाँ पर अपलोड कर रखा है। और आप लोगों की मदद के लिए अगर आप चाहें, आप सभी लोग तो वहाँ पर जा कर के प्रीवियस ईयर के पेपर देख सकते हैं और उनका सॉल्यूशन भी वहाँ पर हमने दिया है। आप जाइए तो वहाँ पर ये सब कर सकते हैं। बस आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।